तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर आता है ये क्या होता है मेरा प्राइस का फैक्टर, ठीक है। तो प्राइस मिक्स में हमें सबसे पहले देखना होता है हमारा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं। क्या होता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे प्राइस को इफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मेरा फैक्टर आता है प्राइस को इफेक्ट करने वाला वो होता है मेरा कॉम्पिटिटर का प्राइस। क्या प्राइसिंग है मेरे, जो मेरे जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं नेस्ले की कॉफी बेच रहा हूँ, कोई ब्रू की कॉफी बेच रहा है, तो इन केस नेस्ले का जो प्राइस है वो ब्रू से अगर बहुत ज्यादा हुआ तो भी नहीं सही है, और बहुत ज्यादा कम लोग मानेंगे इंफीरियर प्रोडक्ट है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इंफीरियर प्रोडक्ट के बारे में। सेकंड देखो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है। क्या होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने रुपए का आ रहा है। अगर हमारा कम है प्रोडक्शन कॉस्ट तो जाहिर बात हम कम प्राइस सेट करेंगे, अगर हमारा ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा सेट करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारी कॉस्टिंग होती है ना, प्राइसिंग, वो कभी सेल्स पे असर नहीं करती, क्योंकि हर कंपनी एक स्पेसिफिक टारगेट, एक जो स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर होता है उसके लिए प्रोडक्ट बनाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैगुआर, रेंज रोवर, ये सारी, और उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां नहीं चल रही हैं, चल रही हैं, जिनके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली बिक रहे हैं, लेकिन वो अपने टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए ही सामान बनाती है। तो प्राइसिंग का जो मेन इफेक्ट होता है वो सेल्स पे कभी पड़ता ही नहीं है, ठीक है, कुछ केसेस को छोड़ के, ठीक है, पड़ता है लेकिन कुछ सेलेक्टेड केसेस होते हैं उसमें, ठीक है। तीसरा क्या होता है मेरा अवेलेबिलिटी ऑफ, अब हमारे पास कितना जल्दी सामान अवेलेबल हो जा रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा कैसा है, ठीक है। अगर मेरा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वहां पे पहुंच जा रहा है कंज्यूमर के पास, तो प्राइसिंग थोड़ी सी कम की जा सकती है, क्योंकि इंटरमीडिएटरीज है नहीं बीच में, ना एजेंट है, ना होलसेलर है, ना रिटेलर है। अब अगर चेन फॉलो कर रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा के हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो प्राइसिंग जो होती है तुम्हारे इसके मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं प्राइसिंग के मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेरा प्राइसिंग का मेथड होता है वो होता है स्कीमिंग, सेकंड आता है मेरा पेनिट्रेशन, तीसरा आता है मेरा कॉस्ट प्लस। स्कीमिंग, पेनिट्रेशन और कॉस्ट प्लस। तो हम लोग जो 12th लेवल में मेरे ख्याल से ना स्कीमिंग है, ना पेनिट्रेशन है, कॉस्ट प्लस है, जहां तक मैं जान रहा हूँ, 12th में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जानो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को इतना सस्ते रेट पे बेचते हैं कि ये कोई भी खरीद लेता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे तो हमारा अपने आप सेल्स क्या होगा, ओके हो जाएगा। और पेनिट्रेशन तुम्हारे इस तरीके का होता है, जैगुआर, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस का, कि अगर हमारा 2-4 प्रोडक्ट बिक गया तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो रिकवर हो जाती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट का प्राइस है। प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस में हमको पढ़ना होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या पढ़ना होता है, प्लेस इंश्योर करता है कि प्लेस हमारा इंश्योर करता है कि हमारा जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन, मतलब क्या कहते हैं हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचेगा। पहला हो जाता है मेरा प्लेस में क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर, देखो चैनल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किस तरीके से हम अपने गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहला मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरा आ जाएगा डायरेक्ट में क्या होता है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर। सेकंड होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में 3 लेवल्स होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 0 लेवल। 0 लेवल पहले 1 लेवल जान लो, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से कस्टमर, ठीक है। 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। और जो तुम्हारा 0 लेवल होता है, मतलब सबसे बड़ा जो तुम्हारा 0 लेवल नहीं, मतलब सबसे लास्ट वाला जो होता है, मैं क्या करना, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। अब देखो तुम्हारा लास्ट जो आता है वो आता है तुम्हारा क्या, प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड प्रमोशन। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना, ठीक है, उस तक पहुंचाना कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, कैसे हमारा सेल हो रहा है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्रोडक्ट की, उस तक उसको रूबरू कराना इस चीज से, मतलब कि उसको नोट कराना। तो प्रमोशन के 4 मेथड्स होते हैं। पहला होता है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन, तीसरा होता है पब्लिसिटी, चौथा होता है पर्सनल सेलिंग। अब मैं एक एक करके तुमको बता दे रहा हूँ। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है, डोर टू डोर जा करके, दरवाजा खटखटा करके सामान को बेचना। इससे क्या होता है तुम्हारा डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है कस्टमर से, लेकिन बहुत कम ही लोग, एक जो सेल्समैन होता है, सेल्समैन करता है इसको और बहुत कम एरिया कवर कर सकता है ये, है कि नहीं। सेकंड आता है मेरा सेल्स प्रमोशन। तो देखो सेल्स प्रमोशन जो मेरा होता है ये कुछ स्कीम्स होती हैं जो कुछ टाइम के लिए लाई जाती है, जैसे दिवाली ऑफर आ गया, होली ऑफर आ गया, ठीक है, कैशबैक आ गया, बाय 1 गेट 1 फ्री आ गया। तो कुछ टाइम के लिए तुम्हारी जो सेल्स होती है ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम्हारी जो सेल्स होती है बूस्ट कर देती है। क्या हो गया मेरा, प्रमोशन हो गया मेरा, और ये नहीं क्या क्या हो गया मेरा, पहला हमारा क्या था पर्सनल सेलिंग, और सेकंड क्या हो गया सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, ये कुछ टाइम के मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया मेरा। अब अगला मेरा क्या आता है, तीसरा पब्लिसिटी। देखो पब्लिसिटी नॉन पेड फॉर्म होता है, मतलब कि तुम्हें उसे जाके बताना नहीं कि प्रोडक्ट खरीदो, या तो अगर पैसा लेकर जाना है, कस्टमर खुद जा करके लोगों से बताते हैं यार ये मैं खरीद रहा है, बहुत अच्छा है, 1 नंबर का प्रोडक्ट है कि नहीं।
इसको तुम भी खरीदो। और लास्ट आता है एडवर्टाइजमेंट। पब्लिसिटी में एक चीज़ और ध्यान रखो, पब्लिसिटी होता है इसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी खराब हो जाती है और वो मार्केट में गिर जाते हैं, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा इसका डिमेरिट होता है। अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, उसको प्रचार करवाते हैं टीवी, मीडिया, ठीक है, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, इन सारी चीज़ों में। अब देखो एक चीज़ होता है इसमें, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ये होता है कि ज़्यादातर लोगों के पास एक समय में पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा क्या, अब देखो इसका एडवांटेज से ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो है, ठीक है, हम अट्रैक्टिव बना के दिखा सकते हैं, है कि नहीं। हम थोड़ा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो डोरेमोन बना के दिखा सकते हैं, जो बच्चे से अट्रैक्ट हो जाए, 2-4 क्वालिटी एक्स्ट्रा बता दिए, है कि नहीं। उसके बाद आ जाओ, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है ना, कुछ एड्स अच्छे नहीं होते जो अपने पेरेंट्स साथ जाके देखे जा सकें, ठीक है। दूसरा मेरा आता है, कभी कभी क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा कर देते हैं कि खराब से खराब प्रोडक्ट हमारा बिकने लगता है, ठीक है। तीसरा ये बहुत कॉस्टली होता है, समझ आ रहा है। बस यही था तुम्हारा मार्केटिंग चैप्टर।